क्यों महत्वपूर्ण है पर्वत? पहाड़ों पर बढ़ती गर्मी, सूखते पहाड़ की झीलें, पिघलते हुए ग्लेशियर्स और आए दिन जंगलों में लगती भीषण आग की घटनाएं मानव जीवन और प्रकृति के लिए आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बन सकती है। या कहें हम मौसम की मार, भीषण गर्मी और अनियमित मौसम चक्र का सामना कर ही रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आजकल पहाड़ों की इतनी चिंता क्यों करने लगे हैं। तो आपको बता दें, प्रकृति के देन में पहाड़ हमारे जीवन में एक अहम योगदान निभाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्वतों का मानवीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में पीने वाले पानी का मुख्य स्रोत है पर्वत ही भोजन का मुख्य आधार है और यहीं से दुनिया का मौसम, वर्ल्ड वेदर निर्मित होता है। क्यों महत्वपूर्ण है पर्वत? दुनिया का लगभग 22% हिस्सा पर्वतों से ढका है तथा दुनिया की लगभग 13% आबादी पहाड़ों पर ही रहती है। वहाँ की जीवन शैली समतल क्षेत्रों की जीवन शैली से भिन्न होती है। UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को 60 से 80% ताज़ा पीने लायक पानी यानी पोर्टेबल वाटर पर्वतों से ही मिलता है। साथ ही मॉनसून, जो कोस्टल एरियाज में जिंदगी की आधारशिला भी पर्वतों पर ही निर्भर करती है, पृथ्वी पर मीठे पानी के संसाधनों का 60 से 80% प्रदान करते हैं। पहाड़ों पर होने वाले ग्लेशियर्स जल आपूर्ति के बड़े स्रोत हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान में हिंदू कुश हिमालय से निकलने वाला पानी सिंधु बेसिन के लिए 80% सिंचाई प्रदान करता है, जहां 180 मिलियन लोगों के लिए भोजन उगाया जाता है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ वैश्विक पर्यटन का लगभग 20% आकर्षित करते हैं। सभी स्थलीय जैव विविधता का लगभग 1/4 हिस्सा रखते हैं और चावल, आलू, टमाटर और जौ जैसे कई खाद्य पदार्थ का घर है जो हमारे मेज पर आते हैं। यहाँ तक हमें मिलने वाले पोषक तत्व भी पहाड़ों से मिलते हैं और इसी पानी की कमी को दूर करने के कारण, जल स्रोत होने के कारण इन्हें वाटर टावर भी कहा जाता है। सोचिए, अगर हमारे पर्वत ही नष्ट होने लगेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? और भी सोचिए, इन पहाड़ों और इन पर पाए जाने वाली नेचुरल रिसोर्सेज की अनदेखी हमें कितनी भारी पड़ने वाली है। हिमालय का जल टावर हिमालय महाद्वीप को पानी की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उन्हें एशिया का जल टावर भी कहा जाता है। 2400 किलोमीटर 1500 मील से अधिक और चीन, भूटान और नेपाल जैसी कई देशों में फैली हिमालय समुद्र तट से भी ऊंची चोटी है। यह पर्वत प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बती पठार के बीच एक अवरोध पैदा करती है और इसमें दुनिया में ग्लेशियरों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या शामिल है, जो केवल आर्कटिक और अंटार्कटिक से आगे है। इसमें एवरेस्ट पर स्थित खुम्बू ग्लेशियर भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। इस कारण से हिमालय को अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ग्लेशियरों और स्नो पैक से पिघला हुआ पानी एशिया की 10 नदी घाटियों और सिंधु और गंगा सहित कई प्रमुख नदियों में बहता है। यह बर्फ और हिम नदों का पिघलना मॉनसून के मौसम की बारिश के साथ मिलकर 1 अरब से अधिक लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराता है। क्या 2050 तक बचेंगे जल मीनार? वैज्ञानिकों की टीम ने अपने अध्ययन से चेतावनी देते हुए बताया है कि पर्वतीय ग्लेशियर, स्नोपैक और अल्पाइन झीलें ग्लोबल वार्मिंग के कारण नष्ट हो रही हैं, जिससे पुष्टि होती है कि एशियाई नदी घाटियों को सबसे बड़ी मांगों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दबाव भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सिंधु सबसे महत्वपूर्ण और कमजोर जल मीनार है। लद्दाख, काराकोरम, हिंदू कुश और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से अपवाह नीचे की ओर बहती है और चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में घनी आबादी वाले और गहन सिंचित बेसिन में बहती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस जल मीनार के 2050 तक बढ़ते दबाव को झेलने की संभावना नहीं है। सभी उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में पर्वत श्रृंखलाओं में ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और गायब हो रहे हैं। पिछले दशकों में कम से कम 600 ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, जिससे नीचे की ओर रहने वाले अरबों लोगों की जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। जब तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है, वर्षा 2% से कम बढ़ने का अनुमान है,
लेकिन जनसंख्या 50% बढ़ने का अनुमान है। इससे 0.3 बिलियन या सीधे 1.6 बिलियन पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले 1.9 बिलियन लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और कमजोर जल टावरों के भविष्य की सुरक्षा करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, पहाड़ कैसे आपके जीवन में योगदान देते हैं? क्या सिर्फ घूमने और छुट्टियां मनाने के लिए? आपके रोजगार में सहायक हैं? क्या जल की आवश्यकता कर जीवनदायक के रूप में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।